शेखर तमाने को सब कुछ पता चल गया है। अब उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। श्वासी, संकेत। अरे श्वासी, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? संकेत, वो शेखर क्या किया उसने? शेखर तमाने। क्या किया उसने श्वासी? मैं आपसे फोन करने के बाद मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रही थी। अचानक शेखर मेरे सामने आ गया। और आपको तो पता है कि उसके मन में क्या है। बस किसी तरह अपने आप को वहां से बचाने के चक्कर में मैं वहां जा गिरी। संकेत, मैं अपने आप को किसी तरह से वहां से बचा के आई हूँ। वो नीच इंसान, उसकी इतनी हिम्मत हुई कैसे? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे श्वासी, नहीं छोड़ूंगा उसे। संकेत, वो बुरा आदमी है। क्या पता वो क्या चाल चल जाए। हमें उससे दूर ही रहना चाहिए। मैं जानता हूं उसके साथ क्या करना है श्वासी, जानता हूं मैं। पर तुम यहां आई को देखने आई, अच्छा लगा ये जानकर कि तुम्हें आई की चिंता है। इतनी चोटें लगने के बावजूद भी तुम आई का ध्यान रखने आई। गलती एक बार होती है ना संकेत, और फिर आई मेरी भी माँ है। मुझे माफ कर दो श्वासी, मैंने तुम्हें गलत समझा। दरअसल गलती तो हालात की थी, पर अब बहनी और दादा आ गए ना, तुम मेरे साथ घर चलो। और फिर रास्ते में शेखर के बच्चे से भी मिलना है मुझे। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। क्या इंसान है तू? पिछली बार इतनी बेइज्जती की, फिर तूने मेरी बीवी के पास आने की हिम्मत की। हाँ? क्या सोचा एक बात, अगर आज के बाद तूने मेरी बीवी या मेरे परिवार के आसपास दिखने की हिम्मत की ना, मैं तुझे अपने हाथों से जान से मार दूंगा। मामी, आपका और हमारा रिश्ता बहुत गहरा था, पर आपके इस भतीजे की वजह से आज से रिश्ता खत्म। एक मिनट देखो, मेरी बात जरा ठंडे दिमाग से सुन। तुम्हें गलतफहमी हो गई। दरअसल तुम्हारी बीवी के अंदर कोई है, मतलब किसी और आत्मा ने तुम्हारी बीवी पर कब्जा कर लिया है। अपनी नीच हरकत छुपाने का तेरी सब बातों का सहारा ले रहा है। संकेत, मैं सच कह रहा हूं, मेरी बात मानो। अगर मेरी बीवी के बारे में एक शब्द और कहा ना तूने, तो जान से मार दूंगा तुझे। देखो संकेत, इसके गंदे आदमी पर हाथ उठा के आप अपने हाथ भी गंदे करोगे। चलो संकेत, प्लीज मेरी खातिर चलो। इसका क्या है, इसकी वजह से आप किसी मुश्किल में फंसो, मैं नहीं चाहती। चलो संकेत, चलो। संकेत, मैं सच ये औरत एक शब्द और नहीं। संकेत, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक बार फिर से सोचना चाहिए। गलतफहमी भी हो सकती है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। संकेत, सुहासी सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं, इस घर की बहू भी है। इसीलिए तुम जो चाहोगे वैसा ही होगा। अगर संकेत चाहता है कि इस घर का कोई भी सदस्य उनसे बात नहीं करेगा तो वही सही।
तुम्हारे साथ कल जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम भी हैं। हम ही तुम्हें यहाँ आई की देखभाल करने के लिए अकेला छोड़ गए और शिरडी भी तुम्हारे बिना चले गए। लो, शिरडी से मुझे याद आया, मैं बस अभी आई। सुलक्षणा नहीं है तो खाना खाने में भी मन नहीं लग रहा है। सुहासी, हम शिरडी गए थे ना, तब शनि शिंगणापुर भी होकर आए। मैंने सुना है वहां की मान्यता बहुत है, इसीलिए सोचा वहां से प्रसाद लेकर आए। ये ले, सबने खा लिया, तू बची। क्या हुआ सुहासी? कुछ नहीं, वो आज मेरा आखिरी दिन है, इसलिए मैं कोई बात नहीं, तू छू नहीं सकती ना, तो मैं खिला देती हूँ। नहीं। अब क्या हुआ सुहासी? अब प्रसाद क्यों नहीं खा रही हो? कुछ नहीं, वो मुझे काजू से एलर्जी है। चल कोई बात नहीं, ठीक है, इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है। वैसे भी भगवान का आशीर्वाद है ना हमारे साथ। चल तू ये फटाफट अंदर ले आ। जानती हो सुहासी, जब मैं आई के पास अस्पताल में था ना, तो मैंने नवजात शिशु देखा। इतना प्यारा, इतना मासूम। उसे देख के मैंने सोचा कि क्यों ना हमारा भी एक बच्चा हो, एक पूरा परिवार हो। परिवार होना जरूरी है, और वैसे भी अभी अभी तो हमारी शादी हुई है और हमें एक दूसरे को थोड़ा वक्त देना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को थोड़ा समझ सकें। समझना समझाना तो चलता रहेगा, पर सच तो ये है कि कोई भी रिश्ता अपने आप में अकेला नहीं होता। रिश्तों की लड़ी होती है, और एक नए रिश्ते की गांठ बाकी रिश्तों को और मजबूत करती है। जैसे प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए हम शादी करते हैं, वैसे ही शादी के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एक परिवार शुरू करते हैं। सुहासी, मेरी तरफ देखो ना। मुझे एक बच्चा चाहिए, एक नहीं दो, दोगी? हाँ ठीक है संकेत, जिसमें तुम्हारी खुशी उसी में मेरी खुशी। थैंक यू, आई लव यू। मैं फ्रेश होके आता हूँ। तुझे सुहासी का बच्चा चाहिए, पर सविता को नहीं, क्योंकि ये बच्चा मुझे तुझसे दूर कर देगा संकेत, और ये गोली तेरे बच्चे को सुहासी के गर्भ में नहीं आने देगी।
शेखर खाना ना तेरे लिए? हाँ, थोड़ा सा। लाती। कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या वजह है कि सविता ने इसी घर को चुना, सुहासी को ही चुना। मरने से पहले सविता मिसेस राउत के यहां काम करती थी। मिसेस राउत ने उसे शमशान में एक अजीब पूजा करते हुए देखा। किसी से लड़ते हुए सुना। और फिर उसी रात सविता ने अपनी जान ले ली। क्यों? ऐसी क्या वजह थी? और उस रात जब प्रोफेसर सिकंद अनुष्ठान कर रहे थे तब सविता ने ऐसे क्यों कहा? मैं नहीं जाएगी इधर से, वादा किया था मुझसे कि संकेत मेरा होगा। किसी ने उससे वादा किया है कि संकेत सिर्फ उसी का होगा। क्या है ये सब? कौन था वो शख्स जो सविता को मरने से पहले शमशान में मिला था? ऐसी क्या बात हुई थी उन दोनों के बीच जिसकी वजह से सविता ने आत्महत्या कर ली? और फिर सुहासी की फोटो सविता के घर में पहुंची कैसे? कोई तो कड़ी है जो कहीं ना कहीं छूट रही है। सविता ने मामी कैसा खाना है ये? मामी भ्रम, सविता भ्रम पैदा कर रही है। फिर से चेतावनी दे रही है, दूर है मुझसे। क्या कर रही हो वही? कुछ नहीं,
आई के लिए खाना पैक कर रही थी। हॉस्पिटल जाना है ना? हाँ, आज मिसेस दामले के यहाँ पर गोद भराई है, तो वहां पर जाना है, याद रखना। कादम्बरी मामी भी आ रही होंगी ना? मैं बोला हूँ। कल इतना सब कुछ हो गया और तू कह रही है कि कादम्बरी मामी के यहाँ जाऊं? उस शेखर ने तेरे साथ जो कुछ करने की कोशिश की, उसके बाद ये तय हो चुका है कि उनका हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, तू दिव्या की पढ़ाई ले लेगी? उसके एग्जाम्स पास में आ गए हैं और मैथ्स का एग्जाम है। मैथ्स तो उसको कुछ नहीं आ रहा है, पढ़े भी याद नहीं है। तूने मैथ्स से एमएससी किया है ना, तो उसकी पढ़ाई ले लेना। जी। वैसे इसमें क्या है? वही हनुमान जी का प्रसाद है, बहुत मानता है इसकी। अरे, कल तो तूने प्रसाद खाने से मना किया था ना? तुझे काजू से एलर्जी है ना? अब कैसे खा लिया? मैंने कहा था। हाँ? नहीं, मुझे काजू से एलर्जी नहीं है। मुझे किसी भी चीज से एलर्जी नहीं है। चाची, 75 और 100 का HCF क्या होता है? 25। तू ये एक्सरसाइज पूरी कर, मैं छत पर कपड़े फैला कर आती हूँ। मामी, 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 शेखर जी के साथ क्या हुआ? मैंने सुना। मामी मुझे माफ कर दीजिए, पर मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे मालूम है तेरी कोई गलती नहीं है, शेखर को भी पता है। शेखर तुझसे मिलना चाहता है, कोई बात करनी है। आज शाम मिसेस तांबले के यहाँ गोद भराई है ना, तो वो वहां आएंगे। तुझे मालूम है क्या हुआ था? नहीं तो क्या हुआ? ठीक है, कोई बात नहीं, वो मिलेगा तब बता देगा, लेकिन ठीक 4 बजे गोद भराई में आ जाना। हाँ, ठीक है। परमेश्वर ने आपकी सुन ली मिसेस दामले। थैंक यू। पता नहीं परमेश्वर ने या पति परमेश्वर ने। लो, जिसकी बात कर रही थी वो आ गई। ये सब लोग हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं?
जरा मेरी मदद करना। हाँ, वो वाले। सुहासी, शेखर वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शेखर जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, उसके लिए आई एम सॉरी। सुहासी, इट्स ऑल राइट। ये कब हुआ? कल रात को। देखो सुहासी, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। क्या वाकई तुम इसे लड़ना चाहोगी? हाँ। नहीं, ठीक है, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। नहीं शेखर जी, मैं आपकी मदद नहीं लूंगी। जिसने भी मेरी मदद करने की कोशिश की, सविता उसे नहीं बख्शती। आई की हालत तो आपको पता है, और प्रोफेसर सिकंद की भी। मैं नहीं चाहती कि आपकी जिंदगी खतरे में पड़े। और मैं अपना कदम बढ़ाकर पीछे नहीं हटा सकता। सविता मुझ पर गुस्सा है क्योंकि मैं वो चीज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जो वो नहीं चाहती। लेकिन सुहासी, अब अगर मैं पीछे हट गया तो इसका मतलब होगा कि मैं डर गया, और मैं इस ख्याल के साथ जीना नहीं चाहता कि मैं एक आत्मा से डरकर पीछे हट गया। इसलिए मैं कुछ भी करके मैं तुम्हें इस आत्मा से मुक्ति दिलवा के रहूंगा। और मुझे एक सुराग भी मिल गया है। कैसा सुराग? सुहासी, मैं उस जगह गया था जहां सविता ने आत्महत्या की थी, और वहां मुझे तुम्हारी एक फोटोग्राफ मिली, शादी से पहले वाली। मेरी फोटो सविता के पास? यही तो चौंकाने वाली बात है सुहासी, कि तुम्हारी फोटो वहां पहुंची कैसे। इसका एक ही मतलब है कि अब भी कोई कड़ी है जो मेरी नजरों से छूट रही है। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्द मैं उसे भी ढूंढ लूंगा। ठीक है, आप उस कड़ी का पता लगाइए और मैं अपना मकसद पूरा करती हूँ। कैसा मकसद? मुझे एहसास हो रहा है कि सविता क्या चाहती है। उसे जिम्मेदारियां पसंद नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। सविता पत्नी बनकर जीना चाहती है, पर पत्नी की जिम्मेदारी नहीं संभालना चाहती। एक पत्नी का काम केवल पति के साथ समय बिताना नहीं है, उसकी पीढ़ी को आगे बढ़ाना भी है, जो वो नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि मैं मां बनूं। संकेत और मेरी शादी को 5 महीने हो गए शेखर जी। तब से अब तक सविता ने हर रात बिताई संकेत के साथ। भले ही सविता संकेत के साथ रही हो, पर शरीर मेरा होता है, और अब तक मां बनने के कोई लक्ष्य नहीं दिखाई दिए मुझे। रात होने के बाद सविता मेरे अंदर आती है, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं क्या होता है मेरे साथ। पर हाँ, मुझे एहसास होता है कि वो नहीं चाहती कि मैं मां बनूं। सुहासी, अगर सविता तुम्हें मां नहीं बनने देना चाहती तो वो तुम्हें ऐसा करने नहीं देगी। वो तुम्हें मां नहीं बनने देगी सुहासी। वो तुम्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देगी। इसके लिए वो कुछ भी करेगी। वो संकेत को तुमसे दूर रखेगी। ये मत भूलना कि वो एक आत्मा है और मैं एक पत्नी हूं। देखते हैं कौन जीतता है, उस आत्मा की इच्छा है या संकेत और मेरा रिश्ता। वो मेरे अंदर रह के संकेत को पाना चाहती है, पर वो ये नहीं चाहती कि मैं संकेत के बच्चे की मां बनूं।
हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो। अगर उसे अपनी इच्छाएं पूरी करनी है तो उसे मेरे बच्चे को भी इस दुनिया में आने देना होगा। पत्नी सुख भोगने का शौक है ना उसे, एक माँ बनकर दिखाए, जिम्मेदारियां लेकर दिखाए। एक पत्नी से तो उसने लड़ लिया, एक माँ से कैसे लड़ेगी अब ये देखना है मुझे। कहते हैं सुहासी की इंसान अगर हिम्मत रखे तो हालात बदल जाते हैं। तुम अपनी हिम्मत बनाए रखना और हाँ, घर जाकर यह मालूम करने की कोशिश करना कि सविता तुम्हें प्रेग्नेंट होने से रोकने के लिए क्या कर रही है। अर्चला, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, पूछिए ना। आखिर सुहासी को हुआ क्या है? उस दिन मैं मामी के घर साखर लाने के लिए गई थी, तो वहाँ मैंने देखा कि नहीं छोड़ो, मेरी बात सुन। नहीं, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना मैं रहूंगी ना किसी को कोई नुकसान होगा, छोड़ दो मुझे। आखिर सुहासी खुद को मारने की कोशिश क्यों कर रही थी? सुहासी ने खुद को मारने की कोशिश की? क्या कह रही हैं आप? वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि बात क्या है। ऐसी बुझी बुझी से क्यों लग रही है आजकल वो? बूझी बूझी से कहा, खुश तो लग रही है। वही तो, दिन में बुझी बुझी, रात में चहकी। आखिर बात क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक तो है, आप चिंता मत कीजिए। ये सब मेरे ध्यान में पहले क्यों नहीं आया? हम जिस सुहासी को दिन में देखते हैं वो वाकई बुझी बुझी रहती है, जैसे जैसे शरीर में कोई जान ही ना हो। दिन भर सिर दर्द से परेशान रहती है और रात होते ही उसमें तेजी आ जाती है। सिर दर्द गायब हो जाता है, घर के सारे काम 5 मिनट में निपटा देती है। दिन में कितनी उखड़ी उखड़ी रहती है और शाम होने के बाद सबको इतने प्यार से संभालती है। कुछ गड़बड़ जरूर है। ऐसा क्या कर रही है सविता कि मैं माँ नहीं बन पा रही? मुझे घर जाकर देखना होगा। संकेत सविता के आने में अभी भी कुछ वक्त बाकी है। मैं तब तक उसकी हार का रास्ता बना के आती हूँ। संकेत, मैं आ रही हूँ। कहाँ जा रही हो? कुछ काम है। ठीक है, जल्दी आ।
ये डब्बा यहाँ पे क्या कर रहा है? आई तो इसे हमेशा नीचे रखती है। गर्भ निरोधक गोली। 7 बजने में 1 मिनट बाकी है। मेरी दवाइयां जला दी तूने, साली पुत्री। ले जल मर। अरे ये क्या कर रही है? तेरा हाथ जल जाएगा। पुत्री, तू यहाँ क्या कर रही है? मेरे पास मत आ, जा यहाँ से। स्वाति, भाभी, मुझे माफ कर दो। मुझे गुस्सा आ गया था। गुस्सा तो आपको भी आता है ना? काशी, तुम यहाँ रसोई में क्या कर रही हो? और तुम लौटी क्यों नहीं फंक्शन में? तुमने तो घंटे भर पहले कहा था कि तुम जल्दी लौट आओगी। इतना मजा आ रहा था, तुम आई क्यों नहीं? वो संकेत, वो सुहासी तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए आई थी। उसे लगा शायद तुम्हें वहां का खाना अच्छा नहीं लगे। देखो ना, खाना बनाते समय उसका हाथ भी जल गया। हाथ जल गया? दिखाओ। क्या सुहासी, तुम भी ना सुहासी, खामखा अपना हाथ जला लिया। हम तो वहां खाना खा के आए थे। चलो कोई बात नहीं। कितनी अच्छी हो तुम, कितना ख्याल रखती हो हमारा। और मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। चलो मैं दवाई लगा देता हूँ उसे। सुहासी, हाँ मैं तुम्हें मरहम लगा दूं। बैठो।
क्या हुआ क्या है? वो मैं आज हम साथ नहीं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं सुहासी, पर तुम इतनी डरी हुई क्यों? हम सो जाते हैं, ठीक है? सो जाओ। क्या सविता सुहासी को गर्भवती होने से रोक रही है? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है उस बेचारी के साथ? कब तक सुहासी ये सब सहती रहेगी और कब तक सविता ये मनमानी करती रहेगी? अब ज्यादा दिन नहीं मामी। मतलब? कल का दिन बहुत खास है मामी, हमारे लिए भी और सुहासी के लिए भी। मैंने एक रास्ता निकाल लिया है और मैंने सुहासी को यह समझा दिया है कि सविता से किस तरह छुटकारा पाया जा सकता है। और कमाल की बात तो यह है मामी कि जाने अनजाने में यह रास्ता सविता ने ही मुझे समझाया है। अगर सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हुआ तो सविता को यह घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। लेकिन क्या सोचा है तूने? मामी, जब मुझे यह पता चला कि सविता नहीं चाहती कि सुहासी मां बने, तब मैं सोचने लगा। यह बात मेरे मन को खटकी और इसके बाद विवाह, पर क्या ये सब तुम कर पाओगे? करना होगा मामी। कल हमारा इम्तिहान है। कल जो होगा उस पर सिर्फ सुहासी का ही नहीं, पूरे आपके परिवार का भविष्य निर्भर करेगा। शेखर जी ने मुझे जो कुछ भी करने को कहा वो मैं कर रही हूँ। अब देखती हूँ क्या होता है। कल रात को तुम्हें क्या हुआ था? क्या हुआ था? नहीं, तुम मुझे अपने पास ही नहीं आने दे रही थी। मुझे माफ कर दो संकेत, मुझे घुटन सी हो रही थी। वैसे आई आज घर आ रही है ना? संकेत, ये चिट्ठी आपके लिए। चिट्ठी? पर चिट्ठी की क्या जरूरत है? बोल दो ना। नहीं, ये आप ऑफिस जाके पढ़ लेना जब अकेले हो। ऐसा क्या लिखा है इसमें? पढ़ लेना। ठीक है। वैसे संकेत, आपने मेहंदीपुर वाले बालाजी का नाम सुना है? राजस्थान में दौसा के पास है। बहुत मान्यता है उनकी। हनुमान जी का रूप है। आई के लिए मैंने वहां से एक जूनी मूर्ति भी मंगवाई है। शाम तक आ जाएगी। आई जैसे ही शाम को आती है तब भी उस मूर्ति का गृह प्रवेश होना चाहिए। मतलब? संकेत, आई के ऊपर विपदा है। कहते हैं जहाँ हनुमान जी की विराज हो वहाँ सुख और शांति होती है। बुरी आत्माएं और विपदाएं वहाँ फटक भी नहीं सकती। तुम ही ना सुहासी। ठीक है, आई के साथ हनुमान जी का भी गृह प्रवेश हो जाएगा। खुश? मैंने वैसा ही किया शेखर जी, जो आपने कहा था। मैंने अपना काम पूरा कर दिया।
मुझे उम्मीद है आप अपना काम पूरा कर लेंगे। शेखर, क्या हमारी कोशिश सफल होगी? हाँ, मैंने उस दिन उसे हनुमान जी की तस्वीर से डरते हुए देखा था। और वैसे भी बालाजी हनुमान जी के सामने कोई भी पिशाच शक्ति ठहर नहीं सकती। ये मूर्ति मैंने वहीं से मंगवाई है। हम जरूर कामयाब होंगे। हाँ, सही कह रहे हो शेखर, हम जरूर कामयाब होंगे। जिन हनुमान जी ने लंका जलाई, जिन्होंने सीता मैया को बचाया, आज वही हनुमान जी हमें बचाएंगे। आप यहीं रहिए, मैं अभी आता हूं। सविता, मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं हो, लेकिन इस बार तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारे साथ आज हनुमान जी की दिव्य शक्ति है और मैं हर हाल में इस शक्ति को शाम 7 बजे से पहले संकेत के घर पहुंचा दूंगा। याद रखना तो। हनुमान जी, आज इस घर को मैं पूरी तरह से आपको समर्पित कर रही हूँ। एक बात याद रखिएगा कि सुहासी को इस घर के बाहर कदम मत रखने दीजिएगा। हार नहीं मानूंगी मैं, सुहासी को बाहर निकाल कर ही रहूंगी। कोई आगे नहीं आएगा, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। नहीं, भगवान के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो। मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? संकेत, नहीं, सही कह रहा तू। मैं सुहासी नहीं, सविता हूं मैं।